हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। साधकों, नाम संकीर्तन के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की गहराई को जीने वाले चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं किसी शास्त्र की जटिलताओं में नहीं उलझती। वे हृदय से निकली थी और हृदय में ही उतरती हैं। उनका हर उपदेश उस प्रेम का विस्तार था जो उन्होंने स्वयं ईश्वर से अनुभव किया था। एक ऐसा प्रेम जो ना किसी विधि का वंदन मांगता है और ना किसी विशेष ज्ञान का अभिमान। उनकी भक्ति की दृष्टि सर्वसमावेशी थी, निष्कपट, निष्कलंक और अत्यंत करुणामयी। भक्ति का परम लक्ष्य शुद्ध प्रेम है। चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट कहा है कि जीव का एकमात्र उद्देश्य है श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम विकसित करना। यह प्रेम न सांसारिक आकांक्षाओं से जुड़ा था, न ही किसी स्वर्गीय फल की अपेक्षा से। यह वह प्रेम था जो निसंकोच आत्मा से निकलकर आत्मा में समा जाए। महाप्रभु के अनुसार जब भक्ति में कोई स्वयं नहीं रहता और सिर्फ प्रभु रह जाते हैं, तब वही शुद्ध प्रेम होता है। भक्ति का साधन केवल हरिनाम संकीर्तन है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इस युग में तप, यज्ञ, व्रत आदि का सामर्थ्य सब में नहीं है, लेकिन हर एक को एक चीज सहज उपलब्ध है, वह है प्रभु का नाम। हरि नाम संकीर्तन को उन्होंने केवल एक साधना नहीं, बल्कि भगवान से मिलने की सजीव प्रक्रिया बताया है। नाम लो, एकाकी नहीं, सबके साथ मिलकर गाओ। जब कोई हृदय एक ही नाम में गूंजते हैं तो वहां खुद भगवान प्रकट हो जाते हैं। महाप्रभु के कीर्तनों में यह दृश्य जीवंत होता था। लोग गाते, नाचते, रोते और कृष्ण प्रेम में डूब जाते। उन्होंने कहा कि यह कीर्तन न केवल ईश्वर को प्रसन्न करता है, बल्कि जीव को उसकी भूली हुई आत्मा से भी जोड़ देता है। भक्त का स्वभाव विनम्रता और सहनशीलता है। महाप्रभु की यह सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक है। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तिनीय सदा हरि। यह श्लोक केवल श्लोक नहीं, भक्ति का चरित्र निर्माण है। वह कहते हैं, एक सच्चा भक्त घास से भी अधिक विनम्र होता है, वृक्ष से भी अधिक सहनशीलता होता है और कभी अपने लिए मान नहीं मांगता, लेकिन दूसरों का सदा आदर देता है। केवल ऐसा व्यक्ति ही हरि नाम का सच्चा पात्र है। यह शिक्षा अपने भीतर गहन क्रांति छिपाए हुए है, जहाँ आत्मा अपने अहम को छोड़ देती है और केवल प्रभु की स्मृति में जीती है। भक्ति में समानता, कोई भेद नहीं, केवल प्रेम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए उन्होंने समाज के सबसे उपेक्षित लोगों को भी गले लगाया। शूद्र, स्त्री, मलेच्छ, यहाँ तक कि यवनों को भी।
और उन्हें भगवान के प्रेम में शामिल किया। जिसके हृदय में हरिनाम बसता है वही मेरा अपना है, चाहे वह किसी भी कुल, धर्म या देश का हो। महाप्रभु का यह स्वभाव उस समय के सामाजिक ढांचों के लिए चुनौती था, लेकिन उन्होंने प्रेम के बल पर हर बाधा को पार किया और भक्ति को मानवता की सार्वभौमिक भाषा बना दिया। केवल भक्ति ही साधन है, न ज्ञान और न कर्म। एक बार किसी विद्वान ने उनसे पूछा, क्या ज्ञान और वेदों के बिना ईश्वर प्राप्ति संभव है? महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान जहाँ रुक जाता है वहाँ से प्रेम शुरू होता है, और जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा स्वयं आते हैं। उन्होंने ज्ञान का अभिमान और कर्म की गिनती दोनों को छोड़कर केवल भावनात्मक भक्ति को सर्वोच्च माना। अंततः एक ही संदेश है, प्रभु का नाम लो, प्रेम से लो, विनम्र होकर लो, और फिर देखो प्रभु तुम्हारे भीतर कैसे उतरते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति की शिक्षाएं कोई दर्शन शास्त्र नहीं, यह जीने की एक माधुर्यपूर्ण शैली है। जहाँ संसार के शोर में भी एक मधुर नाम की ध्वनि हो, जहाँ संघर्षों के बीच भी प्रेम का संकीर्तन हो, और जहाँ जीवन का हर क्षण ईश्वर को अर्पित हो जाए।